Ready? Everybody ready? Start camera. Action. शास्त्र के अनुसार राजा के धर्म होते है प्रजा के रक्षा करना। तोहरे बेटा के हम बार बार समझाए, प्रजा की रक्षा करो, भक्षण नहीं, पर वो नहीं माना। यही खातिर हमका ओकर वध करना पड़ा। 2 कौड़ी का मजदूर के खातिर तू हमार बेटा को मार दिया। जुबान संभाल के, चाहे मजदूर हो या राजा, खून सबका एक होत है। दोबारा ऐसन गलती ना करना, वरना क्या कर लोगे? एक छोट सी चिंगारी ऐसन आग लगाए देस जेमे 2 शाही घराने झुलस के राख हो गए। एक समय साथी रहे दोनों शाही घराने, एक दूसर के खून के प्यासे हो गए। वो दिन के बाद से कौनो दिन ऐसा नहीं जात रहा जे दिन लाश न गिरत होए और कौनो औरत विधवा नहीं होत होए। समय बदल गवा, राजा बदल गए और नियमों बदल गए। नहीं बदला तो सिर्फ मौत का नंगा नाच। लोग मरते रहे, चिताएं जलती रहीं। आखिरकार इन नरसंहार से तंग आए के होम मिनिस्टर दोनों शाही घराने में सुलह कराए खातिर पहुंचे। ये गांव में बहुत परिवार तबाह हो गए है। आप दोनों ये बात समझे का कोशिश करें। 70 साल से जौन दुश्मनी आप लोग निभावत हो, ओकरे कारण ही गांव नहीं एक शमशान बन गवा है। ये सब बंद करा। का आप लोग जानत हैं, इस क्षेत्र में आसपास के गांव वाले रिश्ता जोड़े से घबरात हैं। यहाँ की जनता तक चैन से सोना भूल गई है। का मतलब? देखा, हमार कहे के मतलब है कि रोज रोज के खून खराबा बंद करी। हमारे एगो सुझाव है, फसल कटे के बाद यानी संक्रांति और संक्रांति के अगला दिन कुल मिलाकर हम आप लोगन के 2 दिन युद्ध खातिर देते हैं। आप लोगन की युद्ध के बीच में केहू ना आई, न पुलिस न प्रशासन। बस आप लोग एक बात याद रखी, आप लोगन के युद्ध में जे केहू विजेता हुई, वो परिवार पूरा 1 साल तक ये राज्य और यहाँ के लोगन पर हुकूमत करी। और वो पूरा साल में 1 बार केहू के भी खून बहे के ना चाहिए। और इससे बढ़िया निर्णय ना ही हो सकत। हमार क्षेत्र के लोगन के भी चैन से जिए के पूरा हक है। हम आपसे सहमत हैं मंत्री जी। हम भी देखा था तू सब कैसे चैन से जीते हो। सूर्यवंशियों के पूरे खानदान को खत्म करने के लिए 2 ही दिन काफी हैं। हम भी सहमत हूँ। तो आज के बाद इतना भइल कि संक्रांति के 2 दिन पहले आप दोनों एक दूसर के युद्ध खातिर आमंत्रण दी है। युद्ध के दिन जौन परिवार नहीं आई वो हार जाई और जीतल परिवार पूरा साल यहाँ राज करी। आज के बाद ई नियम के केहू न तोड़ी। नमस्कार। नमस्कार। वो दिन जो निर्णय भइल, ओकरे बाद से हर मकर संक्रांति के खूनी खेल खेला जाता है और सूर्यवंशी परिवार हर साल युद्ध के जीतता रहा। लेकिन उनके ही जीत की कीमत परिवार के लोगन के बलि देके चुका के पड़त रही। और अभी परिवार में एकमात्र राजा बचे रहे, सूर्य प्रताप। युद्ध के आमंत्रण भेज दिया जाए पंडित जी। यजमान, आप आखिरी सूर्यवंशी राजा बचे हो। यदि इस युद्ध में आपके कुछ हो गई तो चंद्रवंशी जल्लाद पूरा साल राज्य के लोगन का जीना हराम कर दई और उकर सारा दोष आप ही के सर आई। मालिक, बधाई हो मालिक। मालकिन अस्पताल में बेटवा को जन्म दे रही है। हमारा राजकुमार आएगा मालिक। ही राज्य का उत्तराधिकारी आएगा मालिक। ससुर जी, बेटवा कहाँ है? बिटवा मरा हुआ पैदा हुआ है। राजकुमार आयुष्मान भव। भगवान न जाने का खेल खेल रहा है। हमका नाती का मुंह दिखाया तो वो भी मरा हुआ। हमार तो किस्मत ही फूट गई है।
ई बारे में वसुंधरा जानत है? नहीं दामाद बाबू। उत्तराधिकारी आए गवाह है। ई पैदा हुआ है शत्रु के नाश करे खातिर। भगवान के तरफ से भेजा गया ब्रह्मास्त्र है ई। आज के बाद से हम सबके ही भूल जाए के होई कि हमके कभी कोनो बेटा हुआ रहा। आज से 25 साल बाद आपके जाबाज राजकुमार आपके सामने हुई हैं। इनके ऐसा योद्धा बनाएंगे कि शत्रु भी इनका नाम सुन के कांप जाए। बस इस सब के खातिर आपके आशीर्वाद राजकुमार को हमारी उम्र लग जाए। 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 इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। झूठ कहे दामाद बाबू। और कोनो चारा नहीं था। अगर सच बता देते तो लोगन की आस टूट जाती। शत्रु के मन में भय बनल रहे के चाहिए। हमार वसुंधरा के जिंदा रखे के खातिर और झूठी आस के खातिर हमका ऐसा करना ही पड़ा। पर बाद में राजकुमार कहाँ से आई? भगवान अगर हम सबसे प्यार करत हैं तो जरूर किसी न किसी को भेजेंगे। लेकिन जब तक वो रक्षक नहीं आ जात, हम सबके ही लड़ाई जारी रखे के पड़ी। अंतिम संस्कार कर दीजिए। और उस साल अपन बेटा के गम में डूबे हुए सूर्य प्रताप वो युद्ध हार गए। हमार लोग मरे तो खुशियां मनाते रहे, उनका बिटवा पैदा हुआ तो खुशियां मनाते रहे क्यों? आज के बाद किसी के भी घर में लड़का पैदा नहीं होगा, और होगा तो सिर्फ हमारे परिवार में। और 25 बरस के बाद कोई उत्तराधिकारी आया तो उसका साथ देने के लिए कोई मर्द नहीं बचेगा। अपने कान खोल कर सुन लो, अगर किसी के भी लड़का पैदा हुआ तो हम उसे ऊपर पहुंचा देंगे। आज के बाद सिर्फ हमारा झंडा लहराएगा यहाँ, हम ही यहाँ के राजा होंगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो बक्सी का क्या हाल हुआ था जाना था ना? ओ करे जैसा नहीं मरना है, 50 करोड़ का इंतजाम कर। हमका एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, तो का कुछ ना मिली। ई हमार खून पसीना की कमाई है। फोन रखा। बाहर मत आओ सर, बाहर मत आओ। हमका बचा ला, वो हमको मारना चाहते हैं। बचाओ बाबू, बचाओ। सॉरी। हाँ मेरे बात। विक्रम, वो लोग हमका मारना चाहते हैं। अगर हम आपके बचाएंगे तो वो लोग हमका मार डालेंगे। हमका माफ करा। विक्रम, हमका बचा ला। पागल है क्या? हेलो, हाँ बोलिए। बोला था पर नहीं माना। बोल क्या करें, मार दें या छोड़ दें? जब अपन लोग ही अपन साथ छोड़ दे तो ऐसा जिंदगी का क्या मतलब है? मार दे हमका।
हम का मारा था तो का बोल। झंडू तू मारेगा? वो भी एक निहत्था आदमी के? तू यमराज की औलाद है? मुंह साफ कर। देख, जिंदगी में 3 लोगन पर कबहू हाथ ना उठावे के चाहिए, बच्चा, बूढ़ा और औरत। दोबारा नहीं पूछना, बीच में नहीं आते। ई ससुरा कहाँ गया? हेलो अम्मा, हम आवत है, पहली ट्रेन पकड़ के आवत है। हाँ, पतली गली पकड़ लिया ना। अरे आप ठीक तो है ना काका? हमार जान बचावे खातिर धन्यवाद बेटा। सिर्फ धन्यवाद बोलोगे का? हम समझे नहीं। अरे आजकल धन्यवाद के मार्केट में के पूछा था? अगर कुछ चाहिए तो मांग लो बेटा। देखिए काका, समझ लीजिए आज आप यहाँ मर जाते। हाँ? मान लीजिए मर जाते तो एम्बुलेंस का खर्चा, पुलिस का खर्चा, अंतिम संस्कार, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, पंडितों का दान, ई दान, ऊ दान, कितना खर्चा हो। आप सारा का सारा पैसा जोड़ लो और वो पैसा हमका दे दो। है ना सिंपल सी बात? आदमी कमाल के हो तुम। हमरे ख्याल से सब कुछ जोड़ के 10 लाख बनी। हाँ। तो का चेक दें कि बैंक में ट्रांसफर करवाएं? सर, ऊपर वाले की दया से हमारे पास हमारा बैंक अकाउंट है और आपके पास आपकी जान। अगर आपका हाथ पैर टूट जात, सर फूट जात तो मेडिकल का खर्चा 60-65 लाख तक खड्डा में। तो जौन खर्चा आप हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स पे करते ना, वो आप हमका दे दीजिए। ये रहा 65 लाख का चेक। ऐसे नई जिंदगी शुरू करा। हमका तो पूरा यकीन है, एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। सर, सबसे बड़ा तो वो है जो पूरे संसार के चलावत है। हम तो बस ही धरती पे बुराई का अंत करने आए हैं। रही बात आप जैसन शरीफ लोगन की, एक बार जो हमने केहू की मदद कर दी तो अपन हक का पैसा छोड़ते नहीं। चलत है। काका लड़की चाहिए, वो भी तो का शादी खातिर। बैंक में ना रुपया, खाब में देखे पिया। बचपन में ही कसम खाए थे, जब तक बैंक में 50 लाख नहीं होंगे हम लड़की के नहीं ताड़ेंगे, और जब तक 60 लाख नहीं होंगे शादी नहीं करेंगे। और आज तो भक्त से 65 लाख आ गए, वो भी पूरा छप्पर फाड़ के। क्या बात है? आज तो हमार नसीब सीधा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मिनिमम 65,000 इंटरेस्ट मिली। हम और हमार होवे वाली लुगाई की लाइफ सेट है। अब जल्दी से अखबार में इस्तेहार दे देंगे, सुंदर सी लड़की से शादी करेंगे और बस्ती में जोर जोर से ढोल नगाड़े पिटवाएंगे। फिर 1 साल में 1 दर्जन बच्चा करूँ। ससुर के नाती हमरे लाइफ प्लान का बर्बाद करना चाहते हैं। तो का गाड़ी की डिक्की में हम तो आज। अच्छा हुआ ई का डिक्की नहीं तोड़ी। अरे कहाँ चली चमक चलो। निकल गई। लागत है इस्तेहार का पैसा बच जाएगा। कमर तो नागिन जैसा है। लागत है आज 10 किलो वजन कम हो जाए। हे भगवान, लड़की है या पटाखा? ऐसे शादी हो जाती। मन में लड्डू फूटा का। नेहा, लागत है कोनो लंगूर के अंगूर मिल गवा। एका ना काल हम कार से हल्का झटका दिए रहे, तब से ही हमरे पीछे पड़ा है।
लागत है एक बड़ा झटका देवे के पड़ी। जब मुर्गा खुद ही फंस गया है तो हलाल करने में क्या बुराई है। ऐसा मजा चखाएंगे कि कबहू कोनो लड़की को ना छेड़ेगा। भैया वो पहलवान लड़की तो का अमीर चंद से फकीर चंद बनाना चाहता है। एग्जाम्पल वो रहा तोरे सामने। क्रेडिट कार्ड के झमेला में ससुरे की जिंदगी ही तबेला हो गई है। इम्पॉसिबल है। बैंक में डाका डाल के पैसा निकालना पॉसिबल है, पर हमारी जेब से पैसा चुराना इम्पॉसिबल है। ऐसा का? ऐसा नहीं है। ए झंडू ऐसे ना माने। ए यहाँ हमका बुलाया तो का नहीं तो का हम ई मच्छर को बुलाए हैं। मच्छर का हमने तो हार खून चूसा था खंबा भर के। का सेवा करे देवी जी। का बे झिंगुर हमका कहे ऐसे घुर घुर के ताड़ रहे हो। आप लल्लन टाप है ना। ई खूबसूरत आंखें, ई खूबसूरत बाल, ई तुहार गुलाबी होठ, तुहार बोलने का स्टाइल, तुहार कपड़ा पहनने का स्टाइल कैसे ना ताड़े। जब सामने अप्सरा खड़ी हो तो दिन में तारे नजर आवत हैं, दिल झंझना जात है, 440 वोल्ट का झटका लागत है, हम कंट्रोल नहीं कर सकत है। ज्यादा चतुर मत बन। कल से काहे हमरे आगे पीछे दुम हिला के चल रहे हो। काहे कि तुमने हमका चोट पहुंचाई, वो भी सीधा यहाँ पर। अगर हमार नन्हा दिल के हार्ट फेल हुई जात तो। ए तुम बौरा गए हो का। बोरा गए। हाँ तो है प्यार में बोरा गए हैं। पड़ोसन काकी ठीक कहती थी, लड़कियां होती ही नकचड़ी हैं, पर हम जानत है तुम इन जैसा नहीं हो। यही खातिर बाकी लड़की छोड़कर हम तोहरे पीछे पड़े हैं। इमा हमार का गलती है। बकवास बंद कर। तमाचा जड़ेंगे ना तो बंचर बन जाइयो। आया पड़ा। तमाचा का जान ले लो। ए ठीक से कर। लाइसेंस दिखाओ। आगे बढ़ा आगे बढ़ा। लाइसेंस। अरे रुक रुक कहाँ भागत हो? सर सर हमारे पास तो सारे पेपर है, फिर भी हमको काहे पकड़ रहे हैं? चुपचाप फाइन भर दे। ए पीछे हट, पीछे हट। पट गई। ऐसे हंस मत। जानत हो ना हसीदा फसी ये सब मर्द ना लालची और बदमाश होते हैं, औरतन के फायदा उठावे वाले धोखेबाज। हाँ वो भी एक नंबर के सबके सब लिच्चड़ होते हैं। सर 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 हम और माई के ऑपरेशन है, हमको जाने दीजिए। आराम से। ऑटो इनके हॉस्पिटल लेके चल जल्दी। कहाँ जात है? निकल बाहर। सरी का कर तो हट जा। सर क्यों मत आओ? सरी का हॉस्पिटल जाने दीजिए, नहीं तो ये मर जाए। मरा था तो मरने दे। तू जल्दी का हॉस्पिटल लेके चल। गलत है, कोनो घायल की मदद ना करना गलत है। रुक साला। छोड़ दे। सर हम उका नहीं रोकते तो वो आदमी मर जात। सर मारिए मत। पुलिस वाले पे हाथ उठावत है। इनका काहे मार रहे हैं? आखिर इनका गलती का है? हाँ एक घायल आदमी का जान बचाना गुनाह कब से हो गई? तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब तो का फरिश्ता भी नहीं बचा सका। जानत हो किस पे हाथ उठाए हो? चीफ मिनिस्टर का आदमी है। यू आर सस्पेंडेड नाउ। कल ऑफिस आ जाइए हो। हम जानत हैं एमे इंस्पेक्टर की गलती रहे, तोहार कोनो दोष नहीं है। चलत है। आखिर हा कौन? एकरे खातिर मिनिस्टर खुद चल के आई और हमका सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन सर इतना अनाथ है। ये अनाथ नहीं हो सकत। एकरे पीछे जरूर कोनो राज है।
हमार हरकत टपोरी जैसन हो सकत है, पर हम एक अच्छे इंसान हैं, सच में। चला फटाफट शादी करते हैं। इतनी जल्दी? अरे पहले जान पहचान तो बढ़ा ले। ये सब टाइम पास का है। वो है लैला मजनू वाला पुरान सड़ा हुआ नाटक करना, फोन कर करके कान चबा जाना। बाबू ने खाना खाया, खाने में कहा था नमक ज्यादा हो गए रहे या हल्दी, तो का बहुत मिस किया। सोने से पहले हमारा नाम लिया कि नहीं, हमने तो हर सपना देखा। वो है घिसा पिटा टेप, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। ये सब बकवास बात हमार समझ में नहीं आवत। उससे अच्छा तो है शादी कर लो और धड़ाधड़ 1 दर्जन बच्चा पैदा कर लो। पूरी क्रिकेट टीम अपना घर में। काहे, कैसा लगा आइडिया? बेस्ट है ना? 1 दर्जन बच्चा, धड़ाधड़। हाँ। तने एक बात बतावा, तुम्हार फैमिली बैकग्राउंड का है? बैकग्राउंड का है? हमरे अकाउंट में 65 लाख रुपया है। तो क्या पता हम कौन हैं? हम एमजीएम कंस्ट्रक्शन के मालिक रमेश जैन की बेटी हैं और हमार 6000 करोड़ का एम्पायर है। और वो जो स्टेट होम मिनिस्टर आई थी, ओका हमने ही बुलवाया था। 6000 करोड़? सोचा अगर 6000 करोड़ में हमार 65 लाख मिल जाए तो कितना अच्छा हुई। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमसे शादी के खातिर तो कब बाबूजी से मिले के पड़ी। बाबूजी से? लेकिन बाबूजी का है? अरे लल्लू, हमार बाबूजी तो एक कुत्ता खरीदने के पहले भी पूरी जांच परख करत है, तो का दामाद खाते नहीं करेंगे? कुत्तन का तो ठीक है, लेकिन दामाद का भी रिकॉर्ड चेक करी है। ये बताओ, तुम्हार कोई फैमिली है कि नहीं? नहीं है तो हमका भूल जाओ। इतनी गड़बड़ हो गई। हमार फैमिली के बारे में सुनोगी तो तुहार होश उड़ जाए। हमरे महान फैमिली के बारे में सुनते ही चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक कांपे लागत है। का तुम कौनो रॉयल फैमिली से हो? तीर निशाने पर लग गवा। यस, रॉयल फैमिली से। ठीक है, तो अपन रॉयल फैमिली के हमारे फैमिली से मिलाओ। हमार रॉयल फैमिली लपेट ले ससुरा। थू है तोरी जिंदगानी पर। का जरूरत थी तो का रॉयल फैमिली बोलने की? रॉयल फैमिली का आसमान से हम कहे थे कि कोई लड़का पैदा नहीं करेगा हमरे इलाके में। अगर मर्द पैदा होगा तो सिर्फ हमरे घर में, नहीं तो जान से मार। भगवान कैसे नहीं आए हैं? सब खत्म हो ही गवा। तुमने हमरे पति के मारा है, हमरे बेटा के मार के हमार को गुजारी है। आज तो का एक माँ अपने दिल से बदुआ दे दे। एक दिन ही राज्य का रक्षक आई और तोने पूरे परिवार के आग लगा के राख कर दी। हुआ बे? एक ढिंचक खबर लाए हैं। देवगढ़ का एगो सूर्यवंशी परिवार कोनो नौजवान को गोद लेना चाहता है, पर वो लोगों का एगो मजेदार शर्त है। लड़का लड़ने में लाजवाब हो और लड़ते लड़ते अगर मर जाए तो रोने धोने वाला केहू ना हो। बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। मर गए? अच्छा जिंदा हो? झुक जा। ये क्या बदतमीजी है? उम्र में हम तो हर बाप जैसन है, झुक कर प्रणाम करो। अच्छा ये बात है, अगर इतना झुका देंगे तो चल जाएगा का? जीते रहो। ये लो आएगा ये नहीं झुकेगा। हमरे सामने तो सूरमा भी झुक जाते। ता ये कौन सी खेत की मूली है? ये मूली तो का सूली चढ़ा दे। सर गुस्सा नहीं गंजा में दो। अरे क्या करो तो यार, बोहनी शुरू होने से पहले ही गोनी बांध लिया। तुमका सुने नहीं? पाव किलो हमका का कहा? सॉरी सर, वो कहा है ना, एक जबान में लगाम नहीं है ना। ससुरा खुद बैगन है, हमका मूली बोला था। बालक प्रणाम कराई, देवगढ़ के राजा हैं। नमस्ते सर। इनके आपन नाम बतावा। सूर्या। और आगे? HK। HK से क्या मतलब है तोहार? आपन पूरा नाम बतावा। HK का मतलब हम खुद। खुद माने? हम खुद मतलब हम सर। अगर हमरे पास घर और सरनेम हो तो यहाँ काहे आते? सर हम सच कहते हैं, हम जैसे प्यार करते हैं ओकरे अलावा हमार केहू नहीं है। नाम और घर का बदला मैं तुम का चाहता हूँ। बदले में हम आपसे का ले सकते हैं सर? जब से हम होश संभाले हैं ऐसे ही लावारिस हैं। कबहू पेट भर के खाए तो कबहू भूखे सोए। हमका तो ये भी नहीं पता कि माँ बाप और परिवार का प्यार का होता है। हमका एक बार अपना कर तो देखिए, हम अपन जान दे देंगे सर। काहे कि हमका कछु हो जाए तो
हमरे पीछे कोनो रोने वाला नहीं है। वादा करते हैं जौने घर में जाएंगे वहां के हर सदस्य के दिल में बस जाएंगे, सबके ढेर सारा प्यार देंगे, सबसे मिलके रहेंगे, आपके निराश नहीं करेंगे सर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बेटवा, एक दुखिया माँ के ममता के खातिर और ही राज्य के लोगन के विश्वास के खातिर एक मजबूर और लाचार बाप ने एक मरा हुआ बच्चा सबके खातिर जिंदा रखा है। वो मरा हुआ बच्चा केहू और ना ही तुम हो। तुमका अपन पिता के वचन के निभाना है। ई राज्य के लोगन की रक्षा करनी है। आज और अब ही से तुहार एक नया जीवन शुरू होता है। अग्नि के साक्षी मान के शपथ ला। ये अग्नि के साक्षी मान के हम ही बात की शपथ लेते हैं कि हम ही राज्य की रक्षा करेंगे। जरूरत पड़ी तो जान तक दे देंगे, पर यहाँ के लोगन पर आंच तक ना ही आने देंगे। आज से तुहार नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंहा। नमस्कार सर। जवान बिटवा पा के बुढ़ा खुश होएगा बा। ये जानत नहीं बिटवा के बम है। अरे बम महाराज हम पर नहीं, वहाँ जाकर फटो। अरे तू बस देखा जा इनका कैसे निपटाते हैं। मतलब तू छुरी चलाई बाप। सटा सट। राजकुमार सूर्या। जी सर। इनके नाना जी बोला। जी कहिए ना नाना जी। ये हमार नाती हैं। आगे से ही है सारा हिसाब किताब देखी है। 2.5 लाख का बिल है इनकर और 50,000 इनकर टिप। इनके पेमेंट कर दो। 3 लाख। नमस्कार। पैसा तो हाथ का मैल है बच्चा, धीरे धीरे तो का आदत पड़ जाए। बिल चुका के आ जाइए। अरे तू हमका कहाँ फंसा दिया। इतना हम का ही लूट रहे हैं। तो हम राजा के नाम पे हमका भिखारी बनाने का प्लान है का? बैंक बैलेंस से 3 लाख चले गए। चवन्नी जात है तो जाने देना, बाद में अशरफियां दबोचेंगे। बाहर में गई तोहरी अशरफियां। अब आगे का करूं बोल। 3 लाख भर दे। तो का तो हम। अरे तूने वो कहावत नहीं सुनी, तनिक दे अधिक ले। हमारा लॉस रिकवर हुई ना 100%। हम तब बिना पैसा के केहू के खून बिना ही डोनेट करते हैं। ये बुढ़ाऊ तो 3 लाख झपट गई, अब एक चवन्नी तक खर्च नहीं करेंगे। राजकुमार, गाड़ी यही जा रोक दा। वो देखा, वो है तोहरे राज्य के प्रवेश द्वार। तो ई द्वार के करहाओ। बाबूजी, अभी इलाके में कौनो माई का लाल आपके चुनौती नहीं दे सकत। संक्रांति में आपके मूर्ति बात पे मोहर लगा दे। कैसा लगा आइडिया? एकदम बकवास। ईमा का कमी है। अभिमान के। जब तक उन सूर्यवंशी के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना ही निकाल दूं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी बारिश को ना मिटा दूं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। समझ गए? राजकुमार सूर्या आई गवा है। सूर्या के आते ही हमार घर में कैसन आग लग गई। बहुत ही सही समय पर आया है उसकी मौत जो आ रही है। सूर्या,
कैसा लगा? हे राज प्रताप, राजकुमार आई गए हैं। इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये तो हर राजकुमार हैं, प्रणाम करा इनका। अच्छा सुनो, वो घोड़ा भी हमका घूर घूर के देखा था। कई भी जानते हम डुप्लीकेट है। एक घोड़ा ही गधा है कि पहचान सकत है। एकदम करेक्ट। लागत है ये सब आपके ही खानदान से हाँ, है। ये हुई ना बात। अरे हमारे राजकुमार आई गए। तो का देखे खातिर हमारा आंखें तरस गई थी। ढिंचाक लागत हो एकदम हीरो जैसन। 25 साल से वीरान हवेली सूख के काटा हो गई रहल। अब खिली फूल। ये पागल है का? अरे बुड़बक ये पागल नहीं है, तो हार होने वाला जीजा है। राजकुमार जी अंदर चली, चल के सिंहासन गरम करी। अब तो हर तीनों बहन, वो बीच वाली से सगाई हो गई है, अब तुम आ गए हैं तो शादी भी हो जाए। अच्छा शादी में पुंगी बजाएंगे, ढोल भी बजाएंगे। अब तक शादी काहे नहीं की? अरे वो कसम खाए रही कि त्योहार आने पर ही शादी हो जाएगी। नहीं आते तो हमें कुंवारा ही मरना पड़ता। विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव। राजकुमार सूर्या, तोहार माता जी, इनका आशीर्वाद ला। प्रणाम। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सूर्या बेटा, ये हमार घर की कुलदेवी हैं। पहले इनकर आशीर्वाद ले ला। भोजन, तू लोगन खातिर इतना भोजन। अरे कबू खाना नहीं देखे हो का? अरे खाना तो बहुत देखे हैं जीजू, पर इतना खाना पहली बार देखे हैं। पहली बार? चुपचाप कुर्सी पे बैठ के खाना खा। महल के ई कुर्सी 25 बरस से तोहार प्रतीक्षा करत है। ये काम तो हम रोज करते हैं भैया। हम सब हमेशा पहले आपके हिस्से का भोजन निकालते हैं, ओकरे बाद ही खाते हैं। गुड, वेरी गुड। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि एक न एक दिन हमार भैया हमसे मिले खातिर फिर से जरूर वापस आई, और हम तीनों हर रोज यह सपना देखा देखा दिन गुजार देते थे। अब हमका छोड़ के कबहू मत जाना भैया। कुल 25 साल हो गए। रक्षाबंधन के दिन सवेरे से सांझ तक हम तीनों बहन त्योहार इंतजार करते थे। भगवान के मनाते थे कि हमार भैया हमरे पास वापस आ जाए, हम भैया के देख सके, उखरी कलाई पे राखी बांध सके। पर हर बार हमार सपना टूट गई। मन तो करता था हम खुदकुशी कर ले। हम बिल्कुल अकेले हो गए थे भैया। का आपके हम तीनों की कबहू याद नहीं आई? सूर्या के सब लोगन के दुख के भान रहल। ई राज्य के रक्षक अब अपन घर आ गई हा। अब कहीं ना जाई। आज के बाद ई घर में केहू ना रोई। का भाई जग्गू, ये लौकी जैसे मुंह काहे लटकाए हो? हम ठीक नहीं कर रहे हैं यार। ठीक है, पर का ठीक नहीं कर रहे? तुम नहीं समझोगे। हम के अपन बेटा अपन भाई मान के ये लोग हमका कितना प्यार दे रहे हैं।
और हम बदले में ये लोगन का दे रहे हैं सिर्फ धोखा। जौने दिन इन सबका पता चली कि हम असली राजकुमार नहीं हैं, तब सब पे का बीती। अरे यार काहे सब गुड़ गोबर करने पर तुले हो? मिट्टी डालो पे 6000 करोड़ मिली ना, तो सिर्फ बहन ही नहीं, दादी मामी, चाची बुआ, मौसी मामा सबको लाइन लग जाई। ये सब मोह माया है, इमे मत फंस, नहीं तो का 6000 करोड़ नहीं कटोरा मिली भिखमंगा वाला। ढिंचैक बोला, ढिन ढिन ढिंचैक। ये महल का रक्षक आई गवा है। वाह, अरे चंपू, ये बाबा तो एक नंबर है। तो का चमत्कार के बाद ही पता चली। जब राजकुमार सूर्या की निकली तलवार, दुश्मन दुम दबा के हो जाए फरार। ढिंचैक बोला, ढिन ढिन तो अंतर्यामी भी है। बाबा ढिंचक के नाम पर हमका तनिक दान दे दे और साल भर फ्री में आशीर्वाद पाई। राजकुमार सूर्या, इनके 1 लाख रुपए दे। 1 लाख? धन्य हो। डमरू बजावे का 1 लाख? अब भाई तो सिर्फ डमरू बजा है, जरा सोचो तबला बजेगा तब का होगा। नहीं तो राजकुमार, बाबा ढिंचक के आशीर्वाद के साल भर का सब्सक्रिप्शन चालू। जितना गुड़ दोगे आशीर्वाद उतना ही मीठा होगा। जय विष्णु हरि, बैकुंठवासी हरि। लागत है आज बैंक बैलेंस खाली हो जाए। श्री कृष्णा हरि, भर दो हमारी झोली। अब भैया हम का बोली? श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इनके भी 1 लाख रुपए दे। इसको भी 1 लाख तो हम भी डमरू लेकर निकल पड़ते हैं। अब उनका कोनो फायदा नहीं होगा, काहे कि तुम अब खुद ही डमरू बन चुके हो। बस अब तुम्हें टनाटन बचना है, चाहे कंगाल हो जाए। वो तो हो ही गए। ये कहाँ ले आया बे? सोचे थे राजा बन के ऐश करेंगे, अगर ऐसा नहीं चलता रहा तो काल कटोरा लेकर निकले के पड़ी। ओए माँ, इट्स पेनिंग यू नो। आई नो। राजकुमार सूर्या के उनका जन्मदिन के बारे में बताया जाए। जन्मदिन? बधाई हो, अचानक आपका जन्मदिन आई गवा। कहूँ पैदा हुए थे। सुना, एक काम करो, चवन्नी वाली टॉफी पूरे गांव में बांट दो। नहीं, राजकुमार चवन्नी के टाफी। अरे कोनो चिंदी चोर का नहीं, साक्षात राजकुमार का जन्मदिन है। तो भैया तो का तो सारा बैंक बैलेंस लुटा देने के चाहिए। ये एक अमीर राजकुमार का जन्मदिन है, तोहरे हिसाब से क्या करे के चाहिए? आसपास कुल मिला के 40-50 गांव हैं। अगर हर गांव में 1 लाख बटा तो 40 लाख का ही तो कद्दू होगा। 40 लाख? बस 40 लाख, बस इतना? और का? बांट दो, बाप के बाल है, बांट दो। एकरे अलावा ई महल की 7 सज्जा खातिर 5-1 लाख और लग जाए। सुन ला भैया तू, ये महल की 7 सज्जा के पैसे भी हम ही से लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम पेंटिंग भी करवाऊंगा। अच्छा, करवा लो, पेंटिंग भी करवा लो। भाई मजा। अच्छा, एक बात तो भूल ही गए, ये महल तक आने के सारे रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो चुके हैं। कार में आवे बखत टंगड़ी ऊपर, मुड़ी नीचे हो जाते हैं। इनके सड़क भी बनवानी है, वो भी बनवा लो। लागत है इस शहर तक जाने के पैसे भी ना ही छोड़ेंगे, पैदल ही दौड़ाएंगे। चंपू एक बात बता, घोड़ा लोग के का हुआ? इनका भी कुछ चाहिए? घोड़ा लोग घास फूस खा के थक गए, 56 बुक्स का काम चल जाए। अच्छा, हम का ही काट के खिला दे? नहीं सर, घोड़ा वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाता। वेरी गुड। आइए अंदर आइए, आपका 56 भोग लगाते हैं। आइए। देख भाई, ना ही हमका राजकुमार बनेगा है, ना ही इनकर महल चाहिए। हम 0 ही ठीक थे। 0 0 0 0 0। सुन बाजे, हमार बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, हमारी चमचमाता चेहरा भी फटी हुई चप्पल बन जाए। तू ये चाहता है का हसद खेलत तोहर दोस्त लखपति से रोडपति बन जाए? चल यार, 9-11 होते हैं। अरे गोली मारा 6000 करोड़ का। कहीं राजकुमार दिन दहाड़े भूत तो नहीं देख लिए? यहाँ का कर रही है? इका यहाँ का पता किसने दिया? नमस्कार सर, ये हमार बिटिया है। नमस्ते। आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं? हम चाहे कितना भी अमीर बन जाएं, पर आपकी बराबरी नहीं कर सकते। लागत है एकर बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, ये भी कंगाल होएगा। 6 दिन में हमरे 65 लाख खर्च कर दिए, कम से कम हमारी मूछे तो बची है, इकरे पास तो वो भी नहीं है। अरे भैया, ये तो हमका चपरासी लागत है। चपरासी तो ये बनने ही वाला है। नाना सब लुटवाई, हमसे लाख करवाया, इससे करोड़ करवाएगा। फिनिश। हाँ, तू देख लिए, एक दिन एकर बेटी यहाँ पोछा लगाए, हम माली के काम करेंगे, ये ड्राइवर बनेंगे और तू सीधा तबेला। लिख ले। हम अपन बिटिया यहीं छोड़ के जा रहे हैं, ताकि ये आपके परिवार के संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज के जान सके। तब तक आप एक रिश्ता के बारे में केहू से मत कहिएगा। नमस्कार। नमस्कार दीदी, ये हमार बिटिया। चलते हैं।
हमार भैया सूर्य नारायण प्रताप सिंह। जी नमस्ते। हाँ, सही कहा था। एकदम कटारी है। अब जाए का प्लान कैंसिल। वैसे भी जाए का पैसा कहाँ है? ऑलमोस्ट गॉन। कम से कम यहाँ लुगाई तो मिल जाए। इतने लोग? एक आदमी को मारने के लिए कितने लोग चाहिए? बालिक सूर्या अकेल है और वो अकेल ही 100 लोगन पर भारी वो है। यहाँ पे खून की नदी बहा दे। पुजारी, उनका संक्रांति के युद्ध के लिए बुलाओ। धरती को बलिदान चाहिए। नमस्कार बाबूजी। कहाँ है सूर्या? कहाँ है? दर्शन दई दो, दर्शन दई दो, दर्शन दई दो, दर्शन दई दो, दई दो दर्शन। ई भिखमंगा कौन है? अरे भिखमंगे नहीं, तोहरे बाबूजी के संगी है। तोहरे परिवार खातिर ही दोनों हेडलाइट फुड़वाए हैं। बेचारे आंखें भले ही चली गईं, पर सिनेमा हॉल जाना नहीं छोड़े। ओ नैनसुख चचा, सूर्या यहाँ चमकत है। अरे यहाँ ही देखा। लगता है बबुआ जवान है, लागत पहलवान है। बूझो तो मिले खातिर कौन आया है? कौन? बेटी नीला, तोहार दूल्हा यहाँ है। ओहो, हमका तो शर्म आवत है। अरे बेटुआ, शर्म कौन बात की? शर्म भेजो, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो ये राजकुमार आज ही बुक हो जाए। अरे नहीं नहीं बाबूजी। हमार बेटी गाय जैसन सीधी सादी है। हाँ, बहुत कम बोले थे, बिना हड्डी वाली जबान है ना। बेटी नीला, अपन सुरीली टान तो सुनाओ। बाबूजी कहत रहे हमार दुल्हा राजकुमार हुई, छैल छबीला नौजवान, बहुत मालदार हुई, सोना के थाली में चांदी के चम्मच से खाना खाएगा, हमार ख्याल रखी। लेकिन सिर्फ पैसा से सारा खुशी थोड़े मिलत है। हमके तो कौनो ऐसन चाहिए जो हमका खुश कर सके। हमका लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? हमका हर दूसरे दिन लंबे चौड़े लड़कों के शादी के रिश्ते आते हैं, लेकिन हम उस सब के मना कर देते हैं। उ लोगन हमके खुश ना ही कर सकते ना। हमके लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? हमका दूसरे लोगन के बच्चे बहुत पसंद है, पर बच्चन के पापा के हम पसंद हैं। तो हम सब साथ में सांप सीढ़ी खेलत हैं। आप हमके लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ये भी कहत रहे कि होने वाले दूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। हम आपके ज्यादा नजदीक तो नहीं आ रहे हैं ना? अरे बाप रे, ये व्यवस्था। ये तो भैया के मक्खन पर मक्खी बन के मंडरात है। पगली नहीं जानत, भैया मक्खी भी कटक जात है। हमके ना एगो डाउट है। किस्सा कहानी में तो राजकुमार बहुत लंबा चौड़ा और बलवान होते हैं, पर तुम इतने पिद्दी और नाटे काहे हो? सही पकड़ी हो, देखे में पिद्दी तो है, पर अगर गले पड़ जाए तो बहुत जिद्दी है। ओह, अच्छा हमके एगो बात बताइए, आपके तलवार चलानी तो आवत है ना? नहीं, तलवार नहीं चलाते, अब तो ये सीधे मिसाइल लागत है। चिंता मत कीजिए, हम आपके सब कुछ सिखा दे। जब भी जरूरत हो आवाज लगा दी। कैसे? नीला और हम तुरंत हाजिर हो जाए। ठीक ठीक है, समझ गए। हम इंतजार करेंगे। हाँ जन्मदिन मुबारक हो हमरे तरफ से। इतोरे खाते इका है मंगनी की अंगूठी है। तू ही कहत रहला ना हमसे शादी करनी है, तो बस समझ ल हमार आधी शादी हो गई। अरे क्या करत हो? आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। तोहरी कसम, आधा ही प्यार करेंगे। शादी तक रुक नहीं सकत। शादी तो हो ही जाई, हमारी फैमिली भी सेट हो गई। फैमिली सेट? अरे भांडा काहे फोड़ा थे यार? तू सब छोड़ा, हमारी फैमिली ने तो रिश्ता भी मंजूर कर लिया है। जब मियाँ बीवी राजी तो का करियूं काजी। अंधा कानून कहाँ से आएगा? ये हमने नईन सुख चचा है, इनके लाइफ में सब सुख है, बस देखने का सुख नहीं। बेटा सूर्या, दिल आई गवाह, दिल आई गवाह। ये तो हार कसक दिल आई गवाह पे काहे अटक गया है? आगे तो बढ़ो। आगे बढ़े की परमिशन नहीं है चाचा, यही खातिर आगे नहीं बढ़ सकते। गाना गाने खातिर काहे की परमिशन? लूज कैरेक्टर भी आ गई, निकलो यहाँ से।
अरे गाना गाओ नीला बिटिया, राजकुमार राजकुमार करके काहे कान चबा रही हो? आ गए। हमका भी अंताक्षरी खेलना है तोहरे संग, चलिए ना सूर्या। दोनों मिलके गाओ। हमार सहेली कहत रहे कि लड़कन के पायल की आवाज बहुत लुभात है, तोहका भी ये आवाज लुभावत है ना? अच्छा, ई जगह खाली है ना? केहू के दीता नहीं? खुशी से फूल झरने लगे। हमार जेकरे संग शादी हुई उ जीवन भर बहुत ही मस्त रही, ऐसा हमार सहेली कहत रहे। आपके भी ऐसा लागत है ना? ई का है? बुकिंग है। बुकिंग? ये हमार बाबूजी दूल्हा फसावे खातिर खरीदे थे। आपके एकदम फिट आई है ना? ई घड़ी के बांधे से समझा हम दोनों के आधी शादी हो गई। मतलब ना तो का लाइसेंस मिल गवा। कुछ करें का? करवा लो। हम कुछ नहीं कर सकते, हम दूध पीते बच्चे हैं। अरे तुम पगला गए हो का? तो कहता शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चा पैदा करेंगे हम दोनों के पूरा क्रिकेट टीम बनावे के है। हाँ अच्छा, आप कुछ बात काहे नहीं कर रहे हो? जाना तो ना हमने का कहा था? नीला आवाज लगा दी है, हम तुरंत आ जाए। चला कहीं जानू। ई तो गले ही पड़ गई। नेहा जैसन सोच रही हो वैसन बिल्कुल नहीं है। का नहीं है? एक लंगूर और दो अंगूर। वो ऐश्वर्या राय जैसन है और हंसती है तो फूल झरत है। और काका कहत रही हो? वो तो सर के बल गिर गई थी, ओकर सिर्फ फिगर हॉट है, बाकी तो दिमाग से सर्किट शॉर्ट है। पर तुम तो स्मार्ट है ना? हे भगवान, हम ज्यादा बनो मत। वो दिन का कहत रहे पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। हाँ, 1 दर्जन बच्चा खातिर कितनी शादी करोगे? लपड़ मार कर दांत तोड़ देंगे। फिगर अच्छा है, बड़ा आया फिगर वाला। ये हमार दांत तोड़ी और वो हमार पीछा ना छोड़ी। हे भगवान, एक संभाली नहीं जात, ऊपर से दूधू आ गई। महाराज, संक्रांति आई गवा है, युद्ध के आमंत्रण भेजे। राजकुमार सूर्या, इनके बोल दा कि काल तुम युद्ध के आमंत्रण लेकर जाई हो। हम काल युद्ध के आमंत्रण लेकर जाएंगे। दीर्घायुष्मान भवा। राज प्रताप, राजकुमार के उनका राज्य दिखाया जाए। आप भी चली ना, सैर हो जाए। तुम अकेले जाई हो। अकेले जाना होगा। अरे बाप रे, ये रथ काहे ला रहा है? हम गाड़ी में जाते हैं ना। रथ में बैठ जा। शाबाश शाबाश, चलो। शाबाश, चलो शाबाश। पहुंच गए। चल आगे चल, बड़ा आगे। अरे तो राजकुमार है।
ये कौन है रे? यह सूर्य नारायण है। इसको मरने की जल्दी है का? वो छन पे ताव और जंगा पर थाप दे। जंगा पे थाप मारे? लेकिन काहे? दुश्मन के ललकारे के यह परंपरा है। ई कैसन परंपरा है? जंगा पर ऐसन थाप मारो के दुश्मन कांप जाए, ओकर दिल की धड़कन रुक जाए, वो का ललकारो। अरे करत है ना, इतना गुस्सा काहे करत हो? कल मंदिर में हमारी मीटिंग है ना, बुझने से पहले लोग बहुत भड़कती है, बुझा देंगे हम। इस सूर्या के दे दा। वो लड़का हमारे घर में हमको ललकारता है, उसका कटा सिर चाहिए हमको। मतलब हमका सच में युद्ध करना पड़ेगा? आज ही के दिन खातिर तो का नाना जी 25 साल तक छुपा के पाले रहे। सबके विश्वास रहे तू एक दिन जरूर आईबा। यहाँ तक कि गांव वाले भी तोहार इंतजार करत रहे। अब इहे वक्त है सबके विश्वास पे खरा उतरे के। जाओ कमीना का संहार करा, माँ बहन बेटी के जुल्म से आजाद करावा, ओकरे अपमान का बदला ला। एक गांव में जो भी लड़का पैदा होता है ना, वो दरिंदा सबके मार देते। हत्यारा है वो, तो कल्ले में क्यों ही बदला? अरे लेकिन सही कहते हैं सूर्या, जौन आग इनके दिल में है उहे हमरे दिल में भी है। वो लोगन ने हमरे बाबूजी की आंखें निकाल ली। वो अपन आंख से भले ही उस जालिम के मरते ना ही देख सकते, पर वो कमीना के मौत की चीख तो सुन ही सकत है। यही मकसद खातिर हम और पापा यहाँ आए हैं। हम और बाबूजी एक दिन भी चैन के नींद ना ही सो पाए। हम लोगन के चैन के नींद तब आई जौने दिन वो दरिंदा के मौत के खबर ना ही सुन लेते। हमके और कुछ ना चाहिए, बस बाबूजी के बदला चाहिए। हम बस अब ही आए। सुना, हमका तुमसे कुछ कहना है। हमने तुमसे झूठ कहा था। हम यहाँ के राजकुमार नहीं हैं। तो हर प्यार पावे के खातिर हम यहाँ के राजकुमार बन गए। हमका ये सब पहले से ही पता है। का मतलब? हाँ सूर्या, जौन इंसान दूसर खातिर जान दांव पे लगा दे, वो इंसान कबहू साधारण नहीं हो सकत। ये राज्य के लोगन की तोहार जरूरत है सूर्या। तो ही इस सभी लोगन के ये अन्याय से मुक्ति दिला सकत। हम जानते हैं तुम ई लोगन की मदद जरूर करोगे। तो हमरे बारे में चिंता ना करो, हम तो कहीं से ही देख देख के जी लेंगे। पर अभी एक माँ के तो हर जरूरत है, एक बहन की तो हर जरूरत है। तो कहीं बुराई खत्म करे के ही हुई सूर्या। हम ना ही जानत हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं, पर हम इतना जरूर जानत है कि हम तोरे बिना अधूरे हैं। ई धर्म युद्ध में हमका ना ही पता कि तुम वापस भी लौट के आओगे या नहीं, पर हम भगवान से तो हर लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। हम जीवन में लोगन के शादी का न्योता देते हुए सुने हैं, पर यहाँ तो युद्ध का न्योता बांट रहे हैं। सोचे थे नोटों की गद्दी पर सोएंगे, पर यहाँ तो सब गला काट के चिता पर सुलावत है। हम तो यहाँ के राजकुमार बनने आए थे। काहे का राजकुमार? ससुरा हमार पूरा बैंक बैलेंस खा गए। हमका तो पूरे गन्ना जैसे चूस लिए। सही कहा बाजे, इस सब की जड़ तक तू ही है ना? तू दोस्त है कि दुश्मन? तो क्या हम कहे थे ये सब गुड़ गोबर मत कर। अब जब लुटिया डूब गई तो हमार खटिया खड़ी करत हो। अरे खुद का नहीं, कम से कम हमार सोचते। वैसे एक बात बोली, वो तो का प्यार बहुत करते थे, पर तू तो सनम बेवफा निकला रे। प्यार तो हम भी उनसे करते थे। माँ, 3 बहन, इतना अच्छा परिवार, उन सबके छोड़े का दुख तो हमका भी होता है यार। पर ये खून खराबा काहे? ये 25 साल तक यही खातिर नहीं लड़े, काहे कि राजकुमार नहीं था ना। अगर राजकुमार चला गया तो लड़ाई ना हुई ना। तो भैया हम दोनों का सच्चो जात है। नहीं यार, ये लड़ाई सिर्फ 2 दिन तक चलेगी। 2 दिन खातिर गायब हो जाते हैं, सब गड़बड़ खत्म। संक्रांति के बाद वापस आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा का हुई, वो हमका डांटेंगे ना, 1-2 थप्पड़ लगाएंगे, हमका कायर कहेंगे, वो सब हम सह लेंगे। पर खून खराबा तो ना हुई ना, यह चाहते हैं। चल
पुजारी, वो लड़का काहे नहीं आया युद्ध करने के लिए? डर कर कहीं भाग तो नहीं गया? शेर की खाल में चूहा है का? उस सूर्य प्रताप जब तक ना आई सरकार, आपके ऊ की प्रतीक्षा करे के ही पड़ी। तोहरी जबान बहुत लपलपात है। हमारे बाबूजी के आदेश दे की हिम्मत करत है, अभी जबान के काटे के पड़ी। जिस दिन से उसने हमको ललकारा उस दिन से वो हमारा शिकार है। ढूंढो उसे, हमें उसके 100 टुकड़े चाहिए। सूर्यवंशियों को घसीट कर लाओ। उनकी औरतों को हमारे घर के अलावा कोई मर्द हाथ नहीं लगाएगा। जाओ, खबरदार जो खाली हाथ लौटा तो। याद है ना हमने क्या कहा? हमें उनके पूरे 100 टुकड़े चाहिए। हमारे घर में घुस के हमके ललकारा था। हमसे टकराए का अंजाम जानत है ना कमीने। अरे ये शोर कैसन है? बांध दे ससुरे को घोड़े के पिछाड़ी और ले चलो। चलो चलो चलो, कहाँ बात है? कहाँ है? अरे कौन है? माँ का दूध पिया तो सामने आ। अरे करे, तू तो कह रही थी कि तो रक्षक आई तो के बचावे खातिन। कहाँ साला डर के भाग गवा का? वो भागा नहीं है। शेर जब भी शिकार करत है तो जंगल में शांति छा जात है। वो जरूर आई। बाल बाल बच गए। रुक जाते तो दोनों की खटिया खड़ी हुई जाती। अब राहत मिली। का भइल रानी? कौनो नामर्द के जन्म दी रही का? थू! अगर मर्द नहीं पैदा कर सकती तो कौनो हिजड़ा ही पैदा कर देती। अगर आपन लोगों के जान और बेटी की इज्जत प्यारी है तो बाबूजी के पैरों में नाक रगड़ के बोल कि तू मर्द पैदा नहीं कर सकती। उनके पैरों में गिरकर बोल कि तूने एक हिजड़ा को जन्म दिया है। जल्दी कर, नहीं तो बाल पकड़कर खींचते हुए ले जाएंगे। खड़ी खड़ी देख कर रही है। जा जल्दी से हमारी गाड़ी में बैठ जा जाके। जल्दी कर। नाना जी, आप सब लोगन के लेकर अंदर चले जाइए।
हमार हाथ सिर्फ रक्षा करे खातिर उठत है, विनाश करे खातिर हमरे हाथ के उठे पे मजबूर मत तू हमार शिकार कर बे, कुत्ता शेर के शिकार नहीं कर सका। जिंदगी लेना और देना सब ईश्वर के हाथ में होते हैं। ये दुनिया में कौन कितना जिएगा और कौन कब मरेगा, ये सब विधि के विधान होते हैं। तुझ जैसे दरिंदा शैतान के नहीं, कमीना कहीं का। तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। अपने आप के विधाता समझे कि भूल मत कर। तोहरे जैसन इंसान इतिहास नहीं रचता। सबकर भूतकाल, सबकर वर्तमान, सबकर भविष्य विधाता के हाथ में होते हैं। आज हमार हाथ सिर्फ रक्षा खातिर उठल रहल। अगर ये विनाश खातिर उठा तो तोहका, तोहरे बेटों को, तोहरे खानदान के, तोहरे पूरे वंश के हम राख कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। तोहरे पूरे खानदान में अगली 10 पीढ़ी तक एक लड़का तक एक चूहा भी पैदा होवे से काम जाए। हमका कसम है धरती मैया की, हमका कसम है ये आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य के आज से हम रक्षक हैं। तोर हुकूमत खत्म, अब सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद ही राज्य में कोनो इंसान की बलि ना चढ़ी। इका तुम राजकुमार सूर्य प्रताप के हुक्म समझो, दोबारा मत पूछना। दिनकर जान हम बचा लेंगे, पर अफसोस ही कबहू चल नहीं पाएंगे। ऐसी लाइफ का क्या फायदा? शुक्र मनावा, कम से कम बिटवा जिंदा था है। तो अब औरतें हमको सिखाएंगी जीवन मृत्यु का भेद। जो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता उसका मरना ही अच्छा है। सूर्या ने युद्ध में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और वो अखाड़े में लड़ने भी नहीं आया। ना तो उसने तलवार उठाई, ना कोई लाश गिराई, फिर भी वो जीत गया, सभी का हीरो बन गया। हमारे बेटे को सुला के इसका जिंदा रहना हमारे लिए श्राप होगा। आवाज नहीं, तुम चंद्रवंशी का औरत हो, किसी कायर का नहीं। जीते जी तो ये कोनो सम्मान का काम किया नहीं, मरने के बाद इसे सम्मान देना हमारा फर्ज है। दे दो चील कौवों को। आज से 14 दिन बाद सूर्य हमको अखाड़े में चाहिए। गांव वालों के सामने उसका कटा हुआ सिर चाहिए हमको, कटा हुआ सिर चाहिए। ये सब आसपास के गांव के सरपंच हैं, तो हर साथ देना चाहते हैं। धन्यवाद। 25 साल से हम कायर जैसन जी रहे थे, आज पहली बार उनसे टकराने का मौका मिला है। वो आपका दुश्मन है तो हम सबका दुश्मन है, मिलके होकर मुकाबला करेंगे। तो फिर एक काम करा, अपन खेत का फसल जला दे और अपन घर तोड़ दा। हम फसल जला दे तो खाइब का घर तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? मुर्दन के घर और खाने की जरूरत होत है का? जो ने फसल पर सिर्फ 6 महीने मेहनत किए हो उसे तुमका प्यार है। अपन सिर छुपावे खातिर जौन मकान बनाए हो उसे तुमका प्यार है। लेकिन भगवान ने जौन जिंदगी दी है उसे तुमका प्यार नहीं है। काहे? सम्मान जीवन से कीमती है। मौत के बदले मौत के कानून से दुनिया में इंसान नहीं बचे। फिर क्या करोगे सम्मान का? बंद कराई बदला की लड़ाई।
आज के बाद ही राज्य में कोनो लड़ाई ना ही हुई, ना ही कोनो औरत विधवा हुई और ना ही कोनो बच्चा अनाथ। जिया और दूसरन के जिए दा। आपका विचार बहुत अच्छा है बाबू, हम भी यही चाहते हैं, पर हमरा दुश्मन नहीं। तोरे पिताजी को मारा, ई राज्य में पैदा होवे वाले हर लड़का का हम शहर भेज दिए। वो बच्चा कभी वो लोगन ने ढूंढ ढूंढ कर मारा, पता नहीं अब कितने बचे होंगे। का तुम चाहते हो हम लोग ऐसे ही मौत के डर से जियत रहे? बिल्कुल नहीं। अकेलेपन का दुख हमसे बेहतर केहू नहीं जान सकत। आज के बाद केहू की आंख से आंसू नहीं गिरे और ना ही केहू बेवजह डर के जी। शहर गए लोगन के हम लिए आएंगे, ये हमारा वादा है। नमस्ते। बाबूजी, कई हमार बेटा है। ई में कौन नया बात है? इस 70 साल से हो रहा है। वो सब के खातिर तो ई जैसे त्योहार है, और कोर्ट कचहरी के नाम पर तो तलवार निकाल लेते। ये सब नियम वो लोग खुद बनाए हैं। नियम के पालन होए के चाहिए, पर उनकर नियम हमार नियम अलग नहीं है। हम सब पर देश के संविधान लागू होए के चाहिए। कलेक्टर होए के नाते ऐसा लड़ाई रोकना आपकी जिम्मेदारी है। ये बात हम जानत है, पर उन लोगन के सहमति के बिना में हम का कर सकत है? वो काहे नहीं होंगे सर। आम आदमी सुकून से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने परिवार के साथ खाना चाहता है, पर सरकार वो जरूरत पूरी नहीं करती। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना सड़क। आम आदमी के जिए खातिर यह चाहिए, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। हमरे इस जिला के सब लोग हमरे हाथ की उंगलियों की तरह अलग अलग हैं। अगर एक साथ आ जाएं तो का कुछ नहीं कर सकते। ये सब दबे कुचले लोग हैं। आप तनिक हिम्मत दिखाइए, इनकर जिंदगी बदल जाएगी। नियम कानून लोगन की भलाई खातिर होते है, उकर विनाश खातिर नहीं। अगर आप हम मिलकर ही लड़ाई रोके तो का वो लोग बदल नहीं सकते? आप पहला आदमी है जो ये सब सोचत है। आज तक केहू नहीं आया। वैसे आपका यहाँ आने का कारण लोगन की भलाई है या कोनो डर? डर ही लागत है सर। बेटा की लाश देख के माँ की आंखों से निकले आंसुओं से डर लागत है। एक मासूम बच्चा के अनाथ होके सड़क पर रोवत देखे से डर लागत है। सर, सच में बहुत डर गए हैं हम, और ये सब बातों से आपके भी डरे के चाहिए। आप मदद ना ही करेंगे तो मजबूरन हम का हथियार उठाना पड़ेगा, और अगर हमने हथियार उठा लिया तो बस 5 मिनट में वो पूरा चंद्रवंशी कुल के नामो निशान मिटा देंगे। हम बस आपकी मदद से ये लड़ाई रोकना चाहते हैं। हमका लड़ने पर मजबूर मत कीजिए। आप जैसे नौजवान ये देश की शान है, और आपकी मदद करके हमका बहुत खुशी हुई। ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर। आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में? अब कलेक्टर ऑफिस में कुछ काम रहा। सब ठीक था है ना सर? एकदम ठीक। जय हिंद सर। तू ओका सलूट काहे किया? ई सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्य नारायण है सर। दिल्ली के फुटपाथ पे जिंदगी गुजारे वाला अनाथ आखिर सूर्यगढ़ के राजकुमार कैसे बन गए? अम्मा, भूख लगी है, खाना खा ले। ठीक है बेटा। क्या सूर्या, बहुत दबा के चना खिलावा था घोड़ा के। उड़ा लो उड़ा लो, अब तो 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। बेटा सूर्या, ये घोड़ी का ताजा दूध है, पी लियो। पीते ही घोड़ा जैसन ताकत आ जाएगी, फिर जमा के लात मरी हो। ले पिला दे का। आप यहाँ फ्री की रोटी तोड़त हैं। आप तलवार उठाकर काहे नहीं लड़ते? तलवार तो एक दिन हमारे बाबूजी उठाए थे, फिर वो तलवार लेके खेत में ऐसन भागे कि सबका भेंडी कट गई। का कहे? भेंडी का कहा? तनिक सोचा अगर हम तलवार उठा ले तो क्या होगा? सब गाजर कट जाएंगे। यही खातिर हमने ठान लिया कि हम तलवार नहीं उठाएंगे। क्या बात है? पर अभी तो सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उठा लो तलवार। तलवार देखनी है तो 1 लाख रुपया फेंका और तमाशा देखा। अब सठिया गए हो का? हमरे पास का कौनो कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। पैसा कमाए का तो और भी आसान तरीका है। अरे क्या तरीका है बताओ तो? अब ही बता दो। ये वक्त आपकी जेब में कितना पैसा? मेरे पास कुल 5000 है।
वो भी उधारी के हैं। हमरे पास 25,000, ये 5,000 मिला के भाई पूरे 30,000। 15,000 आपके और 15,000 हमरे। अब ना कोनो राजा है ना फकीर, एवरीवन इज इक्वल, सब एक समान है। आज तो लॉटरी लग गई, उधारी क्लियर, रात में बियर। ये जादू का क्या नाम है बाबू? इका सोशलिज्म कहत है। सोशलिज्म तो बड़ा कमाल है। अब अगला जादू दिखाओ। बाबा ये क्या है? गुंडाइज्म। जेब में जितना पैसा है निकाल कर हमका दे दो। नहीं निकालेंगे, ये हमारी मेहनत की कमाई है। हमारी तलवार। अरे हमारे बाप तलवार काहे निकाले तो? अभी खूनीज़म भी तो दिखाना है। अगर पैसा ना ही दिए तो हर टुकड़ा करके कुत्तन के खिलाफ निकालो। हम तो उसे नहीं डरते, हमको नहीं देखना तो हाथ जादू ही ले पैसा। अच्छा 2x2 काहेगा? नहीं तो का अमिताभ बच्चन बोले। हमारे एक बात समझ लियो, अगर आगे से हमरे पास कौनो गलत काम के लिए पैसा मांगने चले आए ना तो टेररिज्म भी दिखा देंगे। अभी कोनो नया जादू है का? आपके तोप में डाल के आग लगा देंगे। कितना डेंजर होता ही बाजी बताएगा। नमस्ते सर, आइए अंदर चलकर बात करते हैं। अम्मा, अम्मा, अम्मा कलेक्टर साहब आए। सर आइए बैठिए ना। आप कॉफी ली है या चाय? ई पेपर पर साइन करके आप अपन कंप्लेन वापस ले लीजिए। तुम सबका पता है हमें कितनी नफरत है खाकी रंग से, फिर भी यहाँ मरने चले आए। वो हमारे दामाद की जान ले ली है। और जानत हो, हमारी बेटी की अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई। हम हाथ जोड़ा था, इनके माफ कर दो। और हमारी पत्नी भी उन्हीं के चंगुल में है। प्रजातंत्र का मतलब ये तो नहीं कि जब चाहे किसी के घर में घुस गए। यहाँ प्रजातंत्र नहीं चलता है। यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता है और वो हम बनाते हैं। हमसे पूछे बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। कलेक्टर, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कंप्लेंट लाओगे और हम उसे मान लेंगे? जिन हाथों ने उस पर मोहर लगाई, उन हाथों को अब काटना ही होगा। अरे काट कर फेंक देते हैं हम उन हाथों को जो हमारे खिलाफ उठते हैं। लेकिन प्रशासन और कानून की ताकत है आपके पास। वो जंगली हैवान कोनो कानून के नहीं मानत है। हम अपन पूरा ताकत लगा के भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जानत हो उसकी ताकत का है? वो क्षेत्र के सारे वोटर्स, 2 MP, 3 मिनिस्टर और 10-10 MLA के सपोर्ट है ओकरे पास। जब हम अपन परिवार के नहीं बचा सकते तब और उनके का बचाई। सर एक काम करते हैं, हम आपको पेपर पे साइन कर दे बेटा। धन्यवाद। देख लिया ना बेटा, तू तो यहाँ 25 साल बाद आए हो, पर ये लड़ाई 70 साल पुरान है। धोखा का लगा था? सरकारी बात नहीं जानत? ओका सब खबर है। का तोहरे पूर्वज के मारकाट रोके का विचार नहीं आया रहा? सिर्फ धोखा ही आया? अपन जान देवे से अगर 10 लाख लोगन की जान बचत है तो अपन बलिदान दे देवे के चाहिए। तू तो शहर से कुछ दिन पहले ही आए हो, तू यहाँ के नियम कानून नहीं जानत हो बेटा। यहाँ के समाज और सिस्टम हम जानत हैं। आदमखोर का शिकार करना हर मानव के धर्म होता है। बिना अपन जान की परवाह किए दूसरों के बचावे वाला ही सच्चा रक्षक है। तू का ये दोनों परिवारों के बीच के युद्ध में अर्जुन बन के बुराई के सर्वनाश करे के हुई। तो हर धर्म में मानवता की रक्षा खातिर अपन राज्य के लोगन की रक्षा करना। ये बात याद रखिया बेटा, अन्याय के विनाश खातिर हथियार उठावे के ही होते है।
पापी दुष्टन के संहार करने से ही दुष्टता खत्म होती है। नहीं अम्मा, लड़ाई करने से कोनो मसले का हल नहीं निकलता। जान लेना धर्म है। हथियार उठावे के चाहिए या नहीं, इका फैसला ईश्वर करी है। अरे बिमला, क्या हुआ बिमला? घबरा मत। दादाजी, इका बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल जाएगा हुई। सूर्यवंशी का क्षेत्र में एक औरत बच्चा को जन्म देने वाली है। क्या कह रहा था वो? हमारे खानदान में अगली 10 पुश्तों तो कोई लड़का तो का चूहा भी पैदा होने से डरेगा। तो जाओ तुम लोग, जाकर उसे दिखाओ चंद्रवंशियों के क्रोध की धधकती हुई ज्वाला। काट डालो सबको। अरे बाबूजी, तनिक जल्दी चला, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। चला चला, जल्दी करा, जल्दी करा। अरे चल चल, जल्दी कर, वरना वो लोग मार देंगे। भगवान, हमारी बेटी का रक्षा कर। जल्दी कर, बाबूजी के इलाके में ससुरी बच्चा पैदा करत है। खत्म करी का। देख मुन्ना, वापस जा। कौन है रे तू? हम तो कहते ही लातन के भूतन पे 2-3 लात जमाई दो। देख, बचपन से हमार सिर्फ एक ही उसूल है, पहले केहू पर हाथ नहीं उठाना, और अगर हाथ उठाई दिया तो का छोड़ना मत। प्यार से कहत हैं, वापस चले जाओ, नहीं तो मौत के तांडव होई। ई बखत जौन आग हमरे दिल में जलत है, अगर वो हमरे दिमाग में पहुंच गई ना, तो आग में पूरी तरह जलकर हम तलवार उठा लेंगे। ओकरे बाद तोहरी चिता जलावे खातिर भी केहू नहीं बचेगा। चुपचाप झंडू निकल जा, नहीं तो 2 टुकड़ा कर देंगे। टुकड़ा करोगे? हमार? गीदड़ कितना भी ताकतवर हो, शेर के शिकार नहीं कर सकत। हमार बात भेजा में उतार ले। अगर एक और गलती की तो हम तोहरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। दम्मो दम दम दम्मो 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 दम्मो। एक कुकुर, हम अपन पूरी संपत्ति आज तोरे नाम करते हैं, लोगन की भलाई खातिर
तुम जैसन चाहो ये दौलत इस्तेमाल करा बेटा। हम तोहार बहुत आभारी रहेंगे। इको एक बच्चा मारने के वास्ते भेजे थे हम, पर ये तो खुद ही अपना सर मुंडवा लाया। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, हमारे लोग हमसे ही मरवा रहा है। जाने दो, कुछ मत करो, जिंदा छोड़ दो इसको। सड़क पर बहुत कुत्ता घूमता है, ये भी उनके साथ मुंह मारता फिरेगा यहाँ वहां। जो हमरे काम नहीं आ सकता, हम उसे किसी काम का नहीं छोड़ते। चलो। जब भी तो के देखते हैं ना तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हमार दिल लुढ़क पुढ़क करत है, समझावे पर मानती नहीं। तो हार दिल लुढ़क पुढ़क नहीं करत? लुढ़क पुढ़क? हाँ। नहीं करता। हमार सहेली ये भी कहत रहे, जेकरे दिल में हमके देख के लुढ़क पुढ़क नहीं हो तो कर चेकअप करे के चाहिए। हम चेक करें? नहीं प्लीज, हमसे दूरी रहना, दूरी रहना। अच्छा, हमके को बात बताई, का हम वो नेहा से ज्यादा सुंदर नहीं है? आप कहें तो हम ब्यूटी पार्लर से होके आ जाएं। आपके खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जैसन हो वैसन ठीक हो। सच सच बताइए कि आप शादी करके हमका दुल्हनता बनाएंगे ना? और हमार फिगर नेहा से ज्यादा सुंदर है ना? तुम्हारी तो जबान भी उससे ज्यादा तेज है। का कहे? ये आप का कर रहे हैं? हम तो बस चुप ही रहते हैं, बस इतना ही पूछते हैं आप कैसे हो, का करत हो, रगड़ रगड़ के नहाते हो कि नहीं, साबुन लगावत हो कि नहीं, सोवत समय तकिया पकड़ के सोवत हो का, और रात में करवट लेत हो कि नहीं, हम सपना में आवत है कि नहीं, आवत है तो का करत है, सपना में हमके छेड़े की कोशिश करत हो या लल्लू जैसे भाग जाते हो, वैसे नींद में कुछ बड़बड़ात हो या सिर्फ खराटा ही लेत हो, और रात में का करत हो? अगर हमने आपसे इतनी छोटी सी बात पूछ ली तो कहाँ हमारी जबान तेज हो गई? शादी के बाद हम जितना खुश रखेंगे केहू ना रख पाई। समझ गए। हमका आवाज लगा दी है। बाप रे, इतना गले ही पड़ गई। अरे ओ राजा बाबू, आधा प्यार करे के रहना तो का? आज पूरा कर लो, पूरा का पूरा। जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती, हम तो कना ही छुएंगे। वैसे हम सब लोग शहर जाते हैं, तैयार हो जा। वो देखा कितना प्यारा नजारा है। एक तरफ भी कितना खूबसूरत है। कितना सुंदर है ना? ए, का भइल? आज पहली बार हम सब बहरे आए हैं। भैया के बगैर ये दुनिया ना ही देख पाते। अच्छा, ये कोई बात बतावा, अचानक से हम शहर काहे जात है? दीदी के शादी के मुहूर्त आई गवा है, हम शहर खरीदारी के लिए जा रहे हैं। आपका जान ही मार दोगे का? अरे अब पागल हो गए हैं का? है नहीं, हो जाते। अगर हमारे घर के सामने से 3 दिन पुरान रूखी सूखी रोटी खाए बगैर सरपट निकल जाते। अरे साले साहब, हमारी जान, गांव की शान, तनिक सेवा का मौका तो दो। अरे नहीं 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 नहीं, बस अंदर जाएंगे, खाना खाएंगे, तुमका भगाएंगे। वैसे ये बात कौन बताया कि हम शहर जाते हैं? तो बाजे ने। ठीक है, चला। उठाइए। अरे दहिना पैर। ओए, हम आए कि नहीं? अरे साले साहब, लेडीज फर्स्ट होता है, पहली में पढ़े थे हम, तब से गांठ बांध लिए। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हो तुम। अब सबका नजर उतारे के हुई। तुम्हार तो बात बचाया। सुना नरगिस फकरी, वहाँ का बकरी, पानी ले आओ। लो, शुरू हुई गवा फैशन शो। वॉकिंग देखिए। निकाला ना। निकाले? जूता। अच्छा, जूता। आप ना बहुत हैंडसम है। अगर हम शादी करेंगे ना तो सिर्फ आपसे। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करा, ना तो कोरोना
ना हो जाए। सैनिटाइजर डल गया, अब तू जा अंदर चल, मास्क लगा के बैठा। अच्छा सुना जकलीन, एगो और बहन है। अरे यहाँ आके बजावा बीन और साथ में तौलिया भी लिया आवा। आज ही पहुँचे का है। आइए ना, हम सुखा हम खुद सुखा लेंगे। हम बहुत अच्छे से घर संभालन हैं। अगर तू हमसे शादी कर ले बना, हाँ, तो का पर लोग पहुंचा देंगे। बहन जकलीन, तौलिया दे दे लू ना। अब तू जैसे आई थी वैसे ही निकल लियो, निकल लियो। धन्यवाद। आप तो कहते आपका कोई नहीं है। हाँ तो कहाँ है? ये तो बहने हैं, पराया धन। अब वो दिन दूर नहीं जब केहू इनके ले जाई आप ही जैसन को। अरे बाजे, ये मुसीबत के संभाल यार। बहुत खुशकिस्मत है भैया, तोहरी खाली थाली में लड्डू उड़ उड़ के गिरत है और हमका तो केहू कंकड़ में नहीं मारता। जब 4-4 तितलियां तोहरे आस-पास बन रहा था तो काहे घबराते? अरे गुस्सा काहे हो? सही तो कहते हैं। हमारी बात सुना, तुम तो बड़का राजकुमार हो। हमारी तीनों बहनों में से जो चाहे चुन लो, पूरे खानदान का भाग खुल जाए। अरे चुप, पगला गए हो क्या? अरे कबू तो शादी करोगे, बैंड तो बजनी ही है। तो राजकुमार जी हम सबके ही भाग खोल दो, किसी एक को चुन लो, प्यारा सा रिश्ता बुन लो। भैया हम तो कहते हैं एक ही मंडप में हमार और तोहार दोनों की शादी हो जाए। अरे खर्चा बची। आवा दाहिना पैर। अरे बहुत चल, डोली में भी ऐसे ही तो बैठे ही चल, छोड़ दे। अरे नाना साले साहब ऐसे कैसे? पूरे बैंड बाजे के साथ डोली में बिठा के ले आएंगे। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। बाय बाय, जल्दी आई है। बाय। हे भगवान, बाय। जीजा जी आपके कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। भैया हमारी बहना का ख्याल रखिए और वो हरामी के जान से मार दही ओका जिंदा ना छोड़ी हा भैया। ओका पता है ना, यहाँ के लोगन खातिर तुम देवता हो, उनका विश्वास मत तोड़ी हा। बिल्कुल भी नहीं भाई, ओका सर्वनाश कर दी हा। हमका माफ करिए। जीजा जी वो कमीना लोगन से सूर्यवंश के असली चिराग ही लड़ सकत है। हम जानी तो तुम असली राजकुमार नहीं, तोरे वजह से बहुत लोगन के जान चली गई। चले जाओ यहाँ से।
पिताजी तोहरे डर से दुम दबा के भाग गया साला। अरे अभाई तो ओकरे जीजा को मारा है, बहुत जल्द ऊका भी टपकाएंगे। ई साला तो यही जा बैठा है। घेर लो। कहे थे ना हमका हथियार उठाने पर मजबूर मत कर। कहाँ छिपा है कमीना, बाहर है, निकल आजा। तो का कहे थे ना मौत के तांडव होई, तू हमार बात ना ही माना। अब यमराज भी तो का हमसे ना ही बचा सकता। राजकुमार आ गया। सूर्या आ गया। राजकुमार सूर्या, हमरा लोग मरे नहीं, शहीद हुए। हम आखिरी सांस तक तोहरे साथ हैं। ये लड़ाई हमार है, इससे आप लोगन का कोनो लेना देना नहीं। आज के बाद हम ये लड़ाई के अकेले ही लड़ेंगे। ये राज्य के राजकुमार हैं हम। आज से जौन भी करे के होई वो हम करेंगे। आप सब लोग जाइए।
अरे का हाल है मिस्टर राजकुमार? सब ठीक ठाक? मजा करा तो हैं? करा करा। अब हमारे महल में क्या लेने आए हो? शांत शांत, सब शांत हो जाओ, शांत। हम यहाँ केहू के चेहरा से नकाब हटाने आए हैं। ये आदमी जेका अपन राजकुमार समझत हो ना, साला दिल्ली के फुटपाथ का भिखमंगा है। ये बहरूपिया पैसा के लालच में सबके लूटने आया है। ये रहा सबूत। अरे अपना ही बेटा के केहू कबहू गोद लेते का? का हुआ? पैर के नीचे से जमीन खिसक गई? बोल साले। ए, हाथ हटावा, छोड़ा इनका। हमार कसम खा के कह कि ये झूठ कहता तो ही हमार सगा भैया। भैया बोलो ना, बोलो। ये कसम ना खाई, धोखेबाज है ससुरा। बोल असली राजकुमार कहाँ हो? कहीं तू ओकर जान से तो नहीं मार दिया? बोल कहाँ है राजकुमार? बोल साले! जवाब दे! तोहरे बेटा के खूनी है। 25 साल पहले जब हमारा बेटा पैदा हुआ रहा तब वो मरा हुआ था। ईयू का कैसे मार सका था? हमने अपन सभी लोगों से बोल दिया था कि हमारा बेटा जिंदा है और वो 25 साल बाद आई। हम तो वह दिन मर गए जब हमारे मरा हुआ बेटा पैदा हुआ, और दोबारा तब मरे जब हमारे शत्रु ने हमें जीवन दान दिया। 25 बरस बाद तेरा बेटवा हमसे लड़ने के लिए आएगा, यही बोल रहा था ना तू? मैं उससे मारूंगा तेरे सामने और तू उसका क्रियाक्रम करेगा। तब तक ना तो हम तुझे मारेंगे और ना ही खुद को मरने देंगे। अगर तूने खुद को मारने का सोचा ना तो तेरे बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। निकल! आप सब लोग हर बरस यहाँ धूमधाम से हमारे बेटा के जन्मदिन मनाते रहे और हम हर बरस श्राद्ध मनाते रहे। हम ही समझ के आप सबसे झूठ बोले रहे कि एक दिन ऊपर वाला हम सबके लिए कौनो रक्षक भेजेगा। भगवान ने भेज दिया। खून के रिश्ता ही सब कुछ ना ही होत। प्रजा के रक्षक भी सच्चा राजकुमार बन सकत है। ये कहा था ई तुहार खून नहीं है दामाद जी, यह तुहार बेटा है। एक बाप खातिर सबसे कठिन होत है अपन बेटी के आंख में आंसू देखना। अरे तू चिंता काहे करत है बिटिया? देखिया तो का बेटा ही हुई। नहीं बाबूजी, हमके कोनो बेटा नहीं चाहिए। ये लड़ाई ने हमका सिर्फ 2 चीजें दी है, आंसू और दुख। अगर हमने बेटा के जन्म दिया तो वो राक्षस ओका भी नहीं छोड़ेगा। हम और दुख नहीं झेल सकते।
बेटी हुई तो हम ओका देख के जी तो पाएंगे। हमारी राज्य के लोगन के ऐसन राजकुमार के प्रतीक्षा रहल जे के दुश्मन कभू न मार सके, बल्कि जे दुश्मनी के ही हमेशा खातिर खत्म कर दे, जे मरे मारे में विश्वास ना करे बल्कि जिए और जिए देवे में विश्वास करे। यहाँ का हर लड़का बस दो ही चीज सीखत है, मारो और मरो। जब तक वो नहीं जानेगा कि जीवन का होत है, भूख का होत है, परिश्रम का होत है, आंसू का होत है, एक परिवार का होत है, दुख का होत है, जीवन के मूल्य का होत है। ये मूल्य कोनो अनाथ ही समझ सकत है। शाही खून जब अनाथ जैसे पलत है तो उस संघर्ष के आग में तप के कुंदन बन जात है। जेके चांदी के प्लेट में खाना मिले के चाहत रहल, वो पत्तल में खाना खात रहल। जौन बच्चा के रेशम के बिस्तर में सोए के रहल, वो फुटपाथ पर जिंदगी गुजारत रहा। ये सब देख के हम खून के आंसू रोत रहे। साधारण इंसान भी अपन जिंदगी में ऐसा दुख नहीं झेलता, तो का एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनावे खातिर हम सभी किए हैं, पर हमने कभी तो का अकेला नहीं छोड़ा। ई लड़की के जानत हो ना तुम, ई का भी हम ही भेजे रहे। हमका माफी दे दा बेटा, हमका माफी। नाराज तू ही राज्य का सच्चा वारिस है बेटा। चला रे साहब। आपने अपन बच्चा के बलिदान दे दिया, ये लोगन के जिंदा रखे खातिर अपन बच्चा मार दिया, और उकरे खातिर रोज तिल तिल मरती भी रही। बेटा, तोहार माँ ने तोरे खातिर बहुत बड़ा बलिदान दिया है। एका व्यर्थ मत जाए दिया। ये इतिहास 70 साल पुराना है, एका बदल दिया। 25 साल हम सब लोग ये दिन का इंतजार किए हैं। ये गांव का हर इंसान जो अपना बेटा खोए है, ये दिन का इंतजार की हिस्सा है। तो सबका बदला ले बेटा, तोहार जन्म यही खातिर हुआ है। हाँ। विजयी भव 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 विजयध्वज श्री सिंहा विजयी भव वीर्य शौर्य विक्रम जलधि सिंहा विश्वंभर श्रेयांतक विषकंटक विध्वंसक हरिकुंजर मदभंजन रणरंजन सिंहा रुधिरोज्ज्वल नेत्रांचल क्रोधानल कीलाकुल रिपुमंडल कृतहाहारव रंजित शव सिंहा मध्यम्बरमार्ताण्ड समुद्भव कर किरणार्चित विद्युल्लेखालाञ्छन चञ्चत् केसर सिंहा विश्वंभर श्रेयांतक विषकंटक विध्वंसक हरिकुंजर मदभंजन रणरंजन सिंहा विजयी भव विजयी
सूर्या के लोगों के सामने ही उसका सिर काट के लाना। सूर्यवंश का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सूर्यवंशियों का नामो निशान मिटा दो। आज सूर्यवंशियों के खून से होली खेलनी है तुम सबको। चलो चलो जल्दी चलो 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 इधर आओ हमारे साथ पिछले 25 साल से तू सिर्फ हमका मारे खातिर जी रहा है और हमका अभी पता चला कि हमार जन्म तोर वध करे खातिर हुआ है। 25 साल से तू बदला के और हम संघर्ष के आग में जलत हैं और आज ये आग तोहरे घर पहुंच गई। आज हम अपने परिवार और प्रजा के साथ आए हैं ताकि लोग खुद देख सकें कि अन्याय के अंत कैसे होते हैं। तो का समझाए रहे पर तू हमका ही मौत के खेल में झोंक दिया। अब खेल खत्म करेंगे। जे का अपन जान प्यारी है यहाँ से भाग जाए, जे यहाँ रुकी हमरे हाथ से मरी। भगवान कसम आज हम केहू के ना ही छोड़ेंगे। ए कलवा, जवाब दो। शिकार सामने से करे के चाहे पीछे से नहीं। मर्द है तो यहाँ वार कर, मार मारना। आज समझा तू मौत के डर का होत है। जे मौत से डरत है उका जान लेने का हक नहीं। भाग जाओ, निकल यहां से। मारेगा? हमरे बाबूजी को मारेगा? दम है तो छू कर दिखा। बाबूजी को हाथ लगा तो एक एक काट के रख देंगे। हिम्मत है तो हमरे बाबूजी को छू के दिखाओ। आओ, एक एक के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। है कोई? बाबूजी मूंछ पे ताव दीजिए, जंघा पे थाप मारिए, ललकारिए इन कायरन के। देखा था कौन माय का लाल रोकत है। माय का दूध पिया है तो आ जाए। हमरे सबर का बांध अब टूट चुका है।
हम तोहरे ही खिलौना से ना ही डरने वाले, तोहरे खातिर तो हम निहत्था ही काफी है। उठाएगा, चल उठा तलवार। अरे का देखा था नामर्द, तलवार उठाकर लड़ हमसे। आ जाओ, आ जाओ, तुम हो तब का भाई? अरे लड़ना! क्या हुआ? बेटा पर तलवार चली तो काम क्या? दूसरन के बेटा के मारत है तो हाथ नहीं कांपत तोर? अपन बेटा के इंसान समझत है और इन गांव के गरीब लोगन के बेटा के कीड़ा मकोड़ा समझत है। लड़ाई के नतीजा जीत और हार से तय होत है, बेगुनाह लोगन के मारने से ना ही होत। इका अस्पताल ले जाओ और दोबारा लड़ना हो तो हमका बता देना। 10 घंटा, 10 हफ्ता, 10 महीना, 10 साल बाद भी हमका बस खबर कर दी हो, हम तोहरे घर में घुस के इका मारेंगे। हमरी एक और बात गांठ बांध लियो, जौन इतिहास खून से लिखल जात है वो लोगन के बस दुख देत है। हम यहाँ आकर तोर इतिहास खत्म किए। अगर अब भी नहीं माना तो तोर वो हाल करेंगे कि रूह तक काम चाहिए। 25 बरस तक तूने ई दिन का इंतजार किया था। 25 बरस से लोगन को ई खातिर मार रहा था। छी, लानत है तोहरी जिंदगी पर। गरीबन के खाना खिलाता तो मरे के बाद भी वो तो का याद करते। कोनो बीमार के बचाता तो उस जिंदगी भर तो का दुआ देत। समाज के भलाई करता तो अनंत काल तक सब तो का पूछते। यह सच्चा जीवन है। जानत है आज तू हमरे सामने जिंदा काहे है? कहे कि तू बुजुर्ग है और हम बुजुर्ग की इज्जत करते हैं। माफ किए, जाओ जी लो। सत्तर बरस की उम्र में मैंने कई जीत देखी, हार देखी, मौत देखी, लेकिन जीवन में पहली बार इतना सच्चा इंसान देखा हूं। रावण से भी बड़े हमरे अहंकार को आज तुमने जीत लिया है और 25 साल के बदले की आग तुम आज बुझा दिए हो। हम लोगों को मारने के लिए जिंदा हैं, तुम जिंदा रखने के लिए मरते हो। हमने जो भी किया वो एकदम गलत था, सिर्फ तुम ही सही थे। युद्ध बहुत सारे लड़ाके मिलकर लड़ते हैं, पर उसे जीतता है सिर्फ एक योद्धा। तुम्हारा बेटा सच्चा योद्धा है, एक ऐसा सच्चा मसीहा है जो साहस और दया का मिसाल है। यह मसीहा यहाँ अकेला आया और यहाँ के सब समस्याओं और बुराई का डट कर मुकाबला किया। एक सच्चे राजा की यही निशानी होता है और बिना खौफ के लोग जिसका समर्थन करे वही एक सच्चा राजा होता है। हमारे क्षेत्र में ऐसे ही राजा का झंडा लहराना चाहिए, घर घर में लहराना चाहिए। यही हमारा राजा है। झंडा लहराओ इसका।